नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार क्या है मानसून, कैसे आता है और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा बारिश कैसे होती है। क्या मानसून के आने को ही हम लोग बारिश कहते हैं या फिर कुछ और कारण है? ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एक को करके। और उससे पहले दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लाल कलर का बटन जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। इसे क्लिक करके बगल में एक घंटे का निशान भी आएगा, उससे जुड़ जाइएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और यहाँ पर काफ़ी का भी आनंद लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बारिश देख सकते हैं। तो मानसून क्या है, इसको तो हम लोग समझेंगे ही पूरी मैप की सहायता से। और बारिश क्यों होती है, उससे पहले मानसून के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मानसून शब्द जो है, इसका सबसे पहले वर्णन किया था अल मसूदी ने। और मानसून जो है अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका उत्पत्ति मौसम नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम या फिर ऋतु। ठीक है, के अनुसार बदलने वाली पवन। और इसके नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण इस प्रकार से होता है कि वह किस दिशा से आ रही है। मान लीजिए इधर से बारिश जाती है तो इसे कहा जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि हम लोग मानसून की दिशा कैसे डिसाइड करते हैं, ऐसे करते हैं। ऊपर वाले को माना जाता है उत्तर और नीचे को माना जाता है दक्षिण। ठीक है, और इस वाली साइड को माना जाता है पूर्व दिशा और इस साइड को माना जाता है पश्चिम दिशा। तो यह इस बात पर डिसाइड होगा कि मानसून या फिर हवा किस साइड से आ रही है। ठीक है, तो अमूमन जो हमारे यहाँ गर्मियों में यानी बरसात के मौसम में बारिश होती है, वह दक्षिण पश्चिम से ही आती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। तो देखिए, जब गर्मी का दिन होता है मई जून का महीना, तो उस समय एकदम सूर्य की रोशनी एकदम खतरनाक वाली एकदम तगड़ी पड़ती है, जिससे स्थल और जल दोनों गर्म हो जाते हैं। स्थल चूँकि ठोस है और इस पर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इस प्रकार से स्थल बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद यहाँ पर जो होता है लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर मतलब यहाँ की सारी हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं और जल की हवाएं यहाँ पर हाई बन जाती हैं। तो जल क्या करता है, इधर से इधर की ओर चलने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर जो जल के ऊपर वाष्प होती हैं, जल नहीं चलता है, जल के ऊपर जो वाटर वेपर होती हैं, इनमें बहुत सारी नमी आ जाती है। और नमी से भरी हुई इसी हवा को ही कहा जाता है मानसून। ठीक है, या फिर बादल वगैरह को भी कह सकते हैं मानसून, क्योंकि नमी से भरा होता है। तो इसी नमी से भरे हुए वायु को कहते हैं नमी से भरे हुए वाटर वेपर को कहते हैं मानसून। और यह इस प्रकार जल भाग से स्थल भाग की ओर चलता है, इसी को कहते हैं मानसून। ठीक है, अब देखिए भारत के क्रम में, यहाँ आप लोग इस नक्शे में भारत को तो पहचान ही रहे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो है अरब सी और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर टेम्परेचर मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है और इधर से हवाएं जो हैं वाटर वेपर से यानी कि जल से भरी हुई हवाएं भारत की ओर चलने लगती हैं। और भारत ही गिना चुना देश है जहाँ पर इतनी मात्रा में यानी कि मानसून से हर साल इसी मौसम में बारिश होती है, यानी कि एक फिक्स डेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मानसून इधर से चलता है और अमूमन 1 जून के लगभग यहाँ पर आपको दिख जाएगा केरल। केरल से टकरा जाता है और केरल से टकराने के बाद यहाँ से जो मानसून चला है, इस प्रकार से मानसून चलने लगता है। और यहाँ पर पाकिस्तान दिख जाएगा, भारत के साथ साथ पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन सब भागों में मानसून धीरे धीरे पहुँच जाता है। और बात करें यहाँ पर उत्तर भारत की, तो यहाँ पर भी वही मैप है, देख सकते हैं। बात करें उत्तर भारत की, तो यहाँ से मानसून जो आते हुए उत्तर भारत में आते आते इसको लगभग जुलाई का महीना आ जाता है और करीब 10 या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में कह सकते हैं धीरे धीरे मानसून पूरे भारत में या फिर 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। चूँकि यह मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, यह मानसून दक्षिण और पश्चिम से आता है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। और इसी मानसून के कारण यहाँ पर हम एक मैप और लेंगे, वहाँ देखेंगे तो इस प्रकार से मानसून आता रहता है, मतलब आता जाता है। और मानसून जब पहुँचते पहुँचते इधर पहुँचता है और मतलब यहाँ पर 2 भागों में विभाजित होने के बाद जब यहाँ पर मेघालय में पहुँचता है, तो मेघालय के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। हमने सुना होगा कि मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो यही मानसून आकर के यहाँ पर मेघालय आपको दिख जाएगा, मेघालय से टकराता है। तो मेघालय में टकराने के बाद सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ क्यों होती है, क्योंकि मेघालय में कुछ इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा, इस प्रकार से कुछ पहाड़ियाँ हैं।
और यहाँ पर देखेंगे जब मानसून आता है तो मानसून आते वक्त यहाँ पर पहाड़ियों में फंस जाता है। कलर हम चेंज करते हैं, इस प्रकार से मानसून आकर के पहाड़ियों में फंस जाता है और इधर से उधर टकरा करके घूम फिर करके यहीं पर एकदम अपना बादल का जितना भी बारिश होता है सब बरस देता है। क्यों? क्योंकि अगल बगल इसके पहाड़ हैं, पहाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर टकराने के बाद ही बरसता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत की क्या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय में होती है, इसी कारण होती है। और बात करें, हमने अक्सर खबर में सुना होगा कि महाराष्ट्र में बहुत बारिश होती है या फिर थोड़ी सी ही बारिश होती है तो महाराष्ट्र में एकदम सड़कें जाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब मानसून आता है तो महाराष्ट्र यहाँ पर एकदम तटवर्ती, यानी कि मुंबई जो है तटवर्ती इलाका है और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं वह भी इसको रोक लेती हैं और रोक करके एकदम ज़बरदस्त यहाँ पर वर्षा करा देती हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़े समय के लिए ही वर्षा होता है। तो यहाँ पर बॉम्बे में यानी कि मुंबई में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और सबसे पहले मानसून यदि कोई पूछ दे कहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा केरल, ठीक है। तो सबसे पहले मानसून इसी केरल राज्य में पहुँचता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितने घनघोर तरीके से बादल है। इन्हीं को मानसून कहा जाता है क्योंकि यह पानी वाले बादल होते हैं, पानी को लाते हैं, ठीक है। यदि आप अब तक देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसको दबाए बगैर जाना नहीं है और नीचे एक कमेंट करके बताना है कि जानकारी आपको कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।